अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह हमारे दिलों में आज भी क्यों ज़िंदा हैं? क्योंकि उनकी करामतें, उनकी तालीमात हम तक पहुँचती रहती हैं और हम उनकी तालीमात से फैज़ याब होकर उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करके अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करीब होने की कोशिश करते रहते हैं। आज का ये हमारा वीडियो इसी सिलसिले में है। जब हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह गांधी जी से मिले, हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने गांधी जी के लिए क्या पेशन गोई की, जो आखिर बाद में हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की पेशन गोई गांधी जी के समझ आई, इसके मुतालिक हम आज मालूमात हासिल करने वाले हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले आपसे गुजारिश करती हूँ कि हमारी वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिए और अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल दीनियात विद तस्लीम पर अब पहली मर्तबा आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह करामतों, रहमदिली की वजह से पूरे हिंदुस्तान में मशहूर हुए थे। न सिर्फ उस ज़माने में बल्कि इस ज़माने में भी हमारे दिलों में ज़िंदा हैं। और हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अपनी तमाम उम्र सिर्फ़ लोगों की खिदमत कर, लोगों के मसाइल का हल तलाश करते रहते और उनकी इस्लाह करते रहते थे। इसी तरह एक मर्तबा हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से गांधी जी की भी मुलाकात हुई। ये दौर वो दौर था जब अंग्रेज़ों का भारत पर यानी हिंदुस्तान पर कब्ज़ा था और हमारे गांधी जी, जो कि महात्मा गांधी जिन्हें कहा जाता है, हिंदुस्तान के वालिद जिन्हें कहा जाता है, जब हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से नागपुर शहर में मिले। असल में हुआ ये था कि गांधी जी नागपुर शहर में एक कॉन्फ्रेंस में आए थे। वहाँ उन मुलाकात हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से हुई। चूँकि उस ज़माने में हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत पूरे हिंदुस्तान में फैल चुकी थी, तो हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से मिलने के लिए गांधी जी भी बेताब थे। उन्होंने जब हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात की तो चंद सवालात किए। उनके सवाल के जवाब में ये कहा कि 18,000 सरबराह हमने तुम्हारे हवाले किए हैं, जिसका जवाब उन्हें समझ नहीं आया। लेकिन आगे चलकर हुआ ये कि 18,000 मुसलमानों ने भी गांधी जी का उस दौर में साथ दिया जब वो आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे। तो हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के 18,000 सरबराह बोलने का मतलब यही था। और इसी तरह एक और बार हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की मुलाकात गांधी जी से हुई थी और वो भी इस मर्तबा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही आए थे। तो हज़रत बाबा ताजुद्दीन भी उस शहर में ही मौजूद थे। गांधी जी ने उनसे मुलाकात की। मुलाकात के दौरान गांधी जी के सवालों का फिर उसी अंदाज़ में हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने जवाब दिया कि तुम झाड़ू लो और पहाड़ पर चले जाओ, फ़तह तुम्हारी होगी। ये पेशन गोई और ये मसले का हल भी गांधी जी के समझ में नहीं आया, लेकिन आगे चलकर उन्हें समझ आया, क्योंकि ये वही गांधी जी हैं जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है। उन नेताओं में, उन रहनुमाओं में गांधी जी शामिल थे जिन्होंने अंग्रेज़ों का सफाया कर दिया। हमने हमारी सरज़मीन हिंदुस्तान से अंग्रेज़ों को अपने देश वापस भेजने के लिए जो अलग अलग रहनुमाओं ने जद्दोजहद की है, उसमें गांधी जी भी शामिल थे और गांधी जी का नाम आज भी याद किया जाता है, क्योंकि देश के बापूजी उन्हें कहा जाता है। मान लीजिए कि वो जो हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने झाड़ू का जिक्र किया, वो गांधी जी के हुनर है जिसके ज़रिए से उन्होंने अंग्रेज़ों का सफाया किया है। तो इस तरह हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की पेशन गोई और क़यास अंदाज़ी में किए गए बयान आखिरकार सही साबित हुए और गांधी जी भी हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की बड़े कायल हुए और उनसे बड़े मुतासिर हुए। तो ये थी वो मुलाकात जो हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने गांधी जी से की और गांधी जी को भी समझ आई। हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से बेशुमार इल्म जानते थे और कुछ वो भी बातें जानते थे जो आगे पेश आने वाली हैं। उम्मीद करती हूँ हमारा आज का ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर हाँ तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल दीनियात विद तस्लीम पर अगर आप पहली मर्तबा आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं जल्दी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।